नमस्कार। सुहानी आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अद्भुत राजकुमारी की आलीशान हवेली। एक समय की बात है, राजगढ़ नाम के शहर में एक भव्य आलीशान हवेली रहा करता था, जिसमें रहती थी एक राजकुमारी जिसका नाम था अंबिका। वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। राजकुमारी अंबिका राजा रुद्र प्रताप की इकलौती संतान थी और प्रखर बुद्धिमत्ता के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी जब शादी योग्य होती है तो उसके पिता राजा रुद्र प्रताप ने उसके लिए एक ऐसा वर चाहते थे जो राजकुमारी जैसा बुद्धिमान और सभी गुणों से युक्त हो और उसके योग्य हो। राजा ने राजसभा का आयोजन किया और उसमें राज्य के सभी योग्य राजकुमारों को निमंत्रण भेजा कि जो कोई भी उनकी बेटी की पहेलियां सुलझा लेगा वह राजकुमारी से विवाह कर सकता है। बताए गए समय में कई राजकुमार सभा में शामिल हुए। राजकुमारी ने एक एक करके सभी राजकुमारों से पहेलियां पूछती है और कोई भी राजकुमारी अंबिका के पहेलियों के जवाब नहीं दे पाया। कई राजकुमार आए और गए। राजा रुद्र प्रताप चिंता में पड़ गए कि उनकी बेटी के लिए योग्य राजकुमार मिलेगा भी या नहीं। तभी एक दिन शहर में एक नौजवान आया। वह दिखने में कहीं का राजकुमार लग रहा था, जिसका नाम था वीरभद्र। उसे पता चला कि राजकुमारी के विवाह के लिए एक योग्य राजकुमार खोज रहे हैं। तभी वह राजसभा में उपस्थित हो गया और राजकुमारी के पूछने पर वीरभद्र ने सभी पहेलियों के जवाब दिए और अंबिका का दिल जीत लिया। राजा रुद्र प्रताप ने अपने किए गए वादे के अनुसार दोनों के विवाह की घोषणा भी कर दी। विवाह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई, लेकिन पहेलियों का हल करने के बाद भी शादी में एक नया मोड़ आया। वो थी अंबिका की बुआ, जो दरअसल एक जादूगरनी थी। वो जानना चाहती थी कि ये नौजवान अंबिका के योग्य है कि नहीं, और उसने वीरभद्र को एक नई चुनौती दी। उसे बेशकीमती असंभव खजाने की खोज करनी थी, जो अंबिका से विवाह कर उसका हाथ थामने की सच्ची परीक्षा थी। इस खजाने की तलाश में वीरभद्र ने राज्य भर की यात्रा की। खोज करते करते उसने आसमानी डाकुओं के झांसे से भी बचा, शक्तिशाली राक्षसों के चंगुल से बाहर निकला और छिपे हुए खजाने की खोज में जानवरों के मंत्र से मुक्त हुए। आखिरकार उसने अपने विवेक और बुद्धिमत्ता के बल पर एक जादुई तोते के पास गया। उसने इस रहस्य का हल बताया कि वास्तविक बेशकीमती खजाना जो तुम्हारा चरित्र और प्रेम है, जो अंबिका के हृदय को छू लेगा। तुम्हारा पवित्र चरित्र और निश्चल प्रेम ही राजकुमारी अंबिका की बेशकीमती खजाना है, जिसे तुम पूरे राज्य में खोज रहे हो। वो तो तुम्हारे स्वयं के भीतर है। वीरभद्र वापस लौटा और उसने अपनी सभी कठिनाइयों और यात्रा के अनुभवों को राजसभा में राजकुमारी के सामने रखा। तो जादूगरनी बुआ को उनकी नेक इरादों का एहसास हुआ और उसने अपना मंत्र तोड़ दिया। अंबिका और राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और राजकुमारी ने आखिरकार वीरभद्र को अपना दिल दे दिया। राजकुमारी अंबिका और वीरभद्र का विवाह बड़े धूमधाम से हुई और इसके प्रेम कहानी को राजगढ़ शहर के हर घर में गाया जाता है। वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे और उनके प्रेम की कहानी
आज भी आलीशान हवेली की चमकती दीवारों में सुनाई देती है। आखिरकार राजकुमारी को योग्य राजकुमार मिल ही गया।